नमस्कार, मैं रंजीत सिंह ओसवाल, सहायक अध्यापक, विद्यालय शिक्षा उत्तराखंड, आपका आज की इस ईवीएस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम विषय पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक आसपास कक्षा 4 नंदू हाथी के बारे में चर्चा करेंगे। इस चर्चा में जो मुख्य बिंदु होंगे वो इस प्रकार हैं। चित्रित कहानी नंदू हाथी का वाचन, हाथी के बारे में सामान्य जानकारी, झुंड में रहने वाले अन्य जानवरों के बारे में सामान्य जानकारी, पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तरी एवं कल्पना शक्ति का विकास। आइए शुरू करते हैं। पाठ 3, नंदू हाथी। आपको दिख रहा होगा, ये है नंदू हाथी, एकदम छोटा सा, गोल मटोल। नंदू नींद से जागा और उसने अपनी आंखें खोली। इसका मतलब सुबह हो गई है और नंदू अपनी नींद से जाग उठा है। कुछ देर के लिए उसे पता ही नहीं चला कि वह कहाँ है। इसका मतलब जब सुबह उठते हैं तो कई बार हमें भी ये लगता है कि हम कहाँ सो रखे हैं, और वैसे ही नंदू को भी लगा। उसे लगा कि वह स्लेटी भूरे पेड़ों के एक बड़े जंगल में है। तो यहाँ पे स्लेटी भूरे, जो स्लेटी कलर के होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, तो उसे लगा कि वह ऐसे पेड़ों के बीच में सो रखा है जो स्लेटी और भूरे रंग के हैं। लेकिन उसने अपनी आंखें घुमाई, फिर उसे कुछ जाना पहचाना सा लगा। ओह, ये तो अम्मा है। अब जैसी वो उठा तो उसने अपनी आंखें घुमाई, चारों तरफ देखा, तो उसे लगा कि मैं तो किसी जानी पहचानी जगह में हूँ। और उसने देखा नजर घुमा के, तो बगल में उसकी अम्मा थी। अम्मा मतलब उसकी मम्मी थी, उसकी माँ थी। और जिसे वह भूरा स्लेटी जंगल समझ रहा था, वह उसके परिवार के साथियों के पैर और सूंड थी। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये उनके साथियों के क्या थे? ये पैर हैं और ये उनकी सूंड है। तो ये सूंड और पैर भूरी स्लेटी रंग के हैं। सूरज आसमान में चमक रहा है। उसकी गर्मी अब तेज होने लगी है। अब क्या हुआ? धीरे धीरे दिन बढ़ता गया और इस तरह सूरज, इसकी रोशनी भी और गर्मी भी तेज तेज होने लग गई। और इसकी गर्मी से जो है, नंदू और उसके जो साथी हैं, सभी गर्मी से अब जलने लगे हैं। नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। यहाँ पे नानी माँ, जो हाथियों में सबसे बुजुर्ग थी, नानी माँ जोर से चिंघाड़ी। चिंघाड़ी मतलब ये हाथी को आवाज लगाने की इसको एक शब्द प्रयोग करते हैं, चिंघाड़ना। मतलब दूसरे हाथी को आवाज लगाना। जैसे बच्चों, आप देखते होंगे कि अन्य जानवर भी अलग अलग तरीके की आवाज निकालते हैं। जैसे बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और गाय रंभाती है, म्याऊ म्याऊ करती है। और आप कुत्ते को भी देखते होंगे भौं भौं करते हुए। तो ये जानवर की कुछ आवाज होती है जिसे वो अपने साथियों को समझाते हैं। तो नानी माँ इस झुंड में सबसे बड़ी हैं। वे जंगल के तरफ चल दी और बाकी सभी हाथियों ने नानी माँ को जंगल की तरफ जाते देखा, तो वे सभी उनके पीछे पीछे चल दी, और नंदू भी। अब जो सबसे बुजुर्ग थी हथनी, जो उनकी नानी माँ थी नंदू की, वो जंगल की तरफ चल दी और उन्हें देखते हुए बाकी जो हथनियां थी और नंदू था, वो भी उनके पीछे पीछे जंगल की तरफ
चल दिए। अच्छा बच्चों, कहानी में सभी हथनियां नानी माँ के पीछे पीछे, है ना, नानी माँ के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती हैं। यहाँ पर नानी माँ किसे कहा गया है? माँ की माँ को कहा गया है। तो आप बताएंगे कि आप अपने पापा के पापा को क्या कहते हैं? जैसे मैं हूं, मैं अपने घर में अपने पापा के पापा को क्या कहता हूँ? दादा, है ना? आप भी यही कहते हैं। और अपनी माँ के पापा को क्या कहते हैं? तो माँ के पापा को कहते हैं नाना, है ना? आगे बढ़ते हैं। सभी हथनियां नानी माँ के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाती हैं और नंदू भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। ये आप देख सकते हैं किस तरह से सभी जो है जंगल की तरफ चल दिए। अब जंगल पहुंचते ही झुंड बिखर गया। इसका मतलब कि जंगल में जाते ही उन्हें जो काम करने हैं वो सब अकेले अकेले, जैसे खाने की तलाश में इसमें है, अपनी मनपसंद पत्तियों और झाड़ियों को खाने के लिए अलग हो गए। क्योंकि उन्हें भूख लगी थी, तो उन्हें जंगल में जहां भी दिख रहा था खाने के लिए झाड़ियां और पत्ते, उन्हें खाने के लिए वो अलग अलग चले गए। अब कुछ देर बाद, खाने के बाद सभी नदी की तरफ चलने लगे। अब उनको प्यास भी लग गई, साथ में बगल में नदी भी थी, तो सभी लोग फिर नदी की तरफ चल गए। सब बच्चे पानी में खेलने लगे। कुछ हथनियां नदी किनारे मिट्टी में लेट गई। अब दिन का टाइम था, धूप भी तेज थी, उनको गर्मी लग रही थी, तो उस गर्मी में ठंडक पाने के लिए कुछ हथनियां जो है वो जो मिट्टी थी उसमें लेट गई। अच्छा, अब बताओ क्या तुम जानते हो? यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य हैं, कुछ जानकारी है हाथी के बारे में। आओ उनको हम समझते हैं। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। इसका मतलब 100 किलोग्राम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हाथी भी बहुत बड़ा होता है, इसलिए उसे खाने के लिए भी बहुत ज्यादा चाहिए। हाथी बहुत कम आराम करता है, केवल दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। क्या आप भी 2 से 4 घंटे सोते हो? नहीं ना? आपको सोने के लिए तो कम से कम 8-10 घंटे चाहिए। और हाँ, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। आगे देखिए, हाथी को पानी और कीचड़ से खेलना बहुत भाता है। बच्चों, भाता है मतलब बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। अभी आपसे कहा ना कि जब गर्मी लगती है तो वह कीचड़ में और मिट्टी में लेट जाता है, ताकि उसके शरीर को ठंडक मिल सके। उसके कान भी पंखे की तरह होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। आइए देखते हैं हाथी की जो बनावट है, जो उसके शरीर के अंग है, उसके बारे में। ये आप देख सकते हैं हाथी, ये हाथी की सूंड होती है। इस सूंड से वो पानी भी पीता है और अपने ऊपर पानी की बौछार भी करता है। ये हाथी के पाँव, हाथी के 4 पाँव होते हैं और ये हाथी की होती है पूंछ। ये हाथी के बड़े-बड़े कान होते हैं, जिनसे वह अपने ऊपर हवा करता है। ये आप देख सकते हैं कितना विशालकाय हाथी। अब आपको पता करना है, नंदू, नंदू सिर्फ 3 महीने का है, लेकिन उसका वजन 200 किलोग्राम है। तुम्हारा वजन कितना है? अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा वजन है 50 किलोग्राम। ऐसे आप अपना वजन भी पता करेंगे। अच्छा, तुम्हारी उम्र के कितने बच्चों का वजन मिलाकर नंदू के वजन के बराबर होगा? अच्छा बच्चों, जैसे मेरा वजन कितना है? 50 किलोग्राम, और नंदू का वजन है 200 किलोग्राम। तो मेरे जैसे
4 लोगों का वजन नंदू के बराबर होगा। तो आप भी ये बताना कि आपकी उम्र के कितने बच्चों का वजन नंदू के बराबर होगा। आगे देखते हैं खेल-खेल में। अब नंदू पहुंच गया जंगल और जंगल में सबने खाना भी खा लिया, पानी के साथ खेल भी रहे हैं। तो उसी खेल-खेल में अब नंदू भी अपने को शामिल कर रहा है। नंदू ने अपने साथियों को एक दूसरे की पूंछ खींचते हुए देखा। मतलब उसके जो साथी थे वो आपस में क्या कर रहे थे? शरारत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। उसने सोचा कि मैं बहुत छोटा हूं, कहीं ये सब मेरे ऊपर न गिर जाएं, क्योंकि वो बहुत छोटा था और उसके ऊपर अगर गिर गए तो वो दब जाएगा, क्योंकि वो बहुत छोटा है, अभी 3 माह का बच्चा है। वह उनके पास नहीं गया और धीरे से अम्मा के पास जाकर खड़ा हो गया। अब उसे लगा कि कहीं मेरे ऊपर न गिर जाए, उसको थोड़ा डर था। तो डर होने के कारण वो कहाँ गया? अपनी मम्मी के पास चला गया। जैसे आप जब कभी डरते होंगे ना, तो आप भी कहाँ जाते हो? अपने मम्मी या पापा के पास। अम्मा ने नंदू को पानी की तरफ धकेला। अब उसकी अम्मा भी चाहती थी कि ये भी पानी में खेले, मानो उसे पानी में खेलने के लिए कह रही हो। नंदू धीरे से पानी की तरफ चल दिया। अब नंदू को लगा, जब माँ कह रही, धक्का दे रही कि पानी में जाके खेलो, तो उसे भी लगा कि मुझे पानी में खेलना चाहिए। उसे तो पानी के साथ खेलना बहुत पसंद था। उसके दोस्त भी पानी में ही थे। और जब आप भी कहीं खेल रहे हो, तो आपकी मम्मी भी आपको कहे कि जाओ बच्चों के साथ खेलो, तो आपका मन भी करेगा। तो वैसे ही नंदू भी अब कहाँ चला गया? पानी में चला गया। पानी के पास पहुंचते ही पानी का एक फव्वारा नंदू के सिर पर गिर गया। और जो फव्वारा होता है ना, जैसे हम लोग जब नहाते हैं तो हमारे बाथरूम में भी एक फव्वारा लगा होता है, जहां से पानी के झरने की तरह पानी गिरता है। ऐसे ही नंदू के सिर पर भी फव्वारा गिरा। नंदू पूरा भीग गया। उसने देखा यह उसके दोस्तों की शरारत थी। वह मुस्कुराकर पानी से खेलने लगा। वो पानी का फव्वारा कहाँ से आया था? जो उसके दोस्त खेल रहे थे, तो उन्होंने अपनी सूंड में, जो उनकी सूंड होती है ना, ये सूंड दिख रही है आपको? तो यहाँ से जो है इस तरह पानी का फव्वारा कहाँ गिरा? नंदू के ऊपर उन्होंने गिराया। सूरज डूबने से पहले ही झुंड फिर से जंगल की तरफ चल दिया। अब बच्चों, क्योंकि वो सुबह जंगल की तरफ गए थे, उन्होंने जंगल में खाना भी खाया, नहाए भी, मस्ती भी करी और दिन ढल गया, शाम होने को आ गई। इस तरह वो अब वापस जंगल की तरफ, अपने जहां वो रहते थे, सोते थे, वहां की तरफ आ गए। जंगल में पहुंचते पहुंचते नंदू बहुत थक गया, क्योंकि छोटा बच्चा था और वो इतना ज्यादा चला भी नहीं था पहले, और वो क्या है, उसे थकान लग गई। वह दूध पीते पीते अपनी अम्मा के पैरों के बीच में सो गया। तो उसे शाम को क्या है, इतनी थकावट होने के बाद अच्छी सी नींद आ गई और अपनी अम्मा के पैरों के बीच सो गया। अभी हमने पढ़ा बच्चों की नंदू हाथी अपने झुंड के साथ रहता है। हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। हाथी 14-15 साल तक इस झुंड में रहते हैं, फिर वे झुंड छोड़ देते हैं और अकेले रहते हैं। नंदू भी जब 14-15 साल का हो जाएगा, तो वह भी अपना झुंड छोड़ देगा। इस तरह ये हाथियों का परिवार होता है, जिसमें हथनियां और बच्चे होते हैं। बच्चों, जो हथनियां हैं, ये हाथी का स्त्रीलिंग है। हाथी ये पुरुष होता है और इसका स्त्रीलिंग हथनी, जो
स्त्री होती है। जिस प्रकार पुरुष का स्त्रीलिंग महिला होता है, उसी तरह हाथी का हथनी। हाथी की तरह कुछ और जानवर समूह में एक साथ रहते हैं। जानवरों के ऐसे समूहों को झुंड कहते हैं। झुंड में रहने वाले जानवर मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जैसे खाने की तलाश करना, घूमना, खेलना और नहाना। आप देख सकते हो यहाँ पे भेड़, बकरी का झुंड है। यहाँ पर हिरन। तो झुंड में रहने के फायदे क्या होते हैं कि झुंड में रहकर जानवर क्या करते हैं? मिलजुल कर सभी काम करते हैं, जिसमें खाने की तलाश भी है, घूमना भी है, खेलना भी है और नहाना भी है। आप इसी तरह और पता करिए कि कौन-कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। अगर तुम नंदू होते और झुंड में रहते, तो क्या-क्या करते? मैं होता, तो मैं तो खूब शरारत करता, खूब खाता, खूब नहाता। आप भी बताएं कि आप क्या करते? अभी हमने देखा कि हाथियों के झुंड में सभी फैसले सबसे बुजुर्ग हथनी लेती है, क्योंकि हथनी के चिंघाड़ने पर ही सभी लोग कहाँ गए? जंगल की तरफ गए और उन्हीं के साथ फिर वापस आए। तो बताइए, तुम्हारे परिवार में घर के फैसले कौन लेता है? क्या आपके पापा जी लेते हैं? आपके दादाजी लेते हैं? आपकी मम्मी लेती है? आपकी दादी लेती है ना? क्योंकि मेरे घर में सबसे बुजुर्ग मेरे पापा जी हैं, तो मेरे घर के फैसले मेरे पापा लेते हैं। आपको एक कोलाज बनाना है। हाथियों के झुंड का एक कोलाज बनाओ। इसके लिए तुम हाथियों के जितने चित्र इकट्ठा कर सकते हो, करो। अब उन्हें काट कर अपनी कॉपी में चिपकाओ। इस तरह से आपका क्या बन जाएगा? पूरा एक कोलाज बन जाएगा। आपने से एक हाथी काट कर चिपकाया यहाँ पर दूसरा हाथी, यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर चौथा। तो इस तरह से क्या बन गया? कोलाज बन गया। आपने इसी तरह अलग अलग हाथियों के चित्र इकट्ठा करके एक कोलाज तैयार करना है। आइए खेल खेल में जानते हैं कौन कौन से जानवर झुंड में रहते हैं। आपने अपने आसपास देखा होगा कि बहुत सारे जानवर झुंड में आते हैं, जैसे बंदर, भेड़, जंगली कुत्ते, जेब्रा, जंगली भैंस। वो सभी जानवर हैं जो झुंड में रहते हैं। नंदू वह सब करता था जो उसे पसंद था। यदि आपको भी अपने दोस्तों के साथ एक दिन घूमने के लिए मिले, तो आप क्या-क्या काम करोगे? जैसे मैं मुझे घूमने के लिए मिलेगा, तो मैं खूब मस्ती करूँगा, जिसमें नाचना भी होगा, गाना भी होगा। तो आप
भी बताएंगे कि आप क्या-क्या चीज करोगे। खेल खेल में, क्या तुम भी समूह में रहते हो? तुम्हें समूह में रहना कैसा लगता है? तुम्हारे हिसाब से समूह में रहने के फायदे और नुकसान क्या-क्या हो सकते हैं? जैसे अगर फायदे की बात करें तो समूह में रहने से एकजुटता बनी रहती है। अगर आपसे कोई लड़ने आता है तो समूह में होने से उसकी आपसे नहीं चलेगी, क्योंकि समूह के लोग भी आपके साथ लड़ने आएंगे तो सामने वाला डर जाएगा। इसी तरह समूह में रहने से कार्य करना आसान होता है। इसका अर्थ, अगर कोई बहुत सारा काम करने को है तो उसे समूह में बांट दिया जाता है, तो प्रत्येक थोड़ा थोड़ा काम करके उस काम को पूरा कर सकते हैं। और फायदे आप इसमें हमें बताएंगे। यदि नुकसान की बात करें, बाकी समूह में रहने के नुकसान आप बताएंगे। खेल खेल में आगे बच्चों, हाथी को चैन से बंधे होने पर कैसा महसूस होता होगा? अपनी भावना बताएं और चर्चा करें। जैसे आपने घरों में देखा होगा कि हम पक्षी को पिंजरे में बंद करते हैं तो वो कैसा फड़फड़ाता है बाहर आने के लिए। उसी प्रकार अगर हाथी को चैन से बांध दें तो वो कैसा महसूस करता होगा। उसका मन भी तो करता होगा ना घूमने के लिए। तो आप इस पर हमें बताएंगे। जैसे हाथी को लगता होगा, हाथी को गुस्सा आता होगा। ऐसे आप बताएंगे कि और कैसा महसूस वो करता होगा। आज हमने नंदू हाथी के बारे में चर्चा की। अब आपने अपने आसपास फिल्मों या किताबों में कई जानवर देखे होंगे। आप उन जानवर में से किसी एक के बारे में विस्तार से लिख कर लाएंगे। आज हमने परिवेशीय अध्ययन विषय के अंतर्गत नंदू हाथी के पाठ का वाचन किया। साथ ही हाथियों के बारे में सामान्य जानकारी, झुंड में रहने वाले अन्य जानवरों के बारे में जानकारी, पाठ पर आधारित प्रश्नोत्तरी का अभ्यास किया। आशा करता हूँ पाठ पर की गई चर्चा को आप समझ पाए होंगे। फिर मिलेंगे एक नई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।